राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। अब इसी के मद्देनजर अयोध्या में प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है। सबसे पहला प्रोटोकॉल कोरोना वायरस को लेकर है, जिस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर प्रसाद में लड्डू किस तरीके से बन रहे हैं, उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, वो आपको हम तस्वीर के माध्यम से समझा रहे हैं। उत्सव की तैयारी कैसी, रंगोली दिए जलाने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है लगातार, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और पोशाक किस तरीके से भगवान श्री राम की बनाई गई है, हरे रंग की पोशाक जिसको बनाकर तैयार किया जा रहा है, रामलला को पहनाया जाएगा 5 तारीख को। वो तस्वीर आपके सामने है। और रामनगरी में रौनक, लाइटिंग का पूरा नजारा अनोखी तरीके से दिखता हुआ, रंग बिरंगी लाइटों से अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। जो प्रमुख द्वार है अयोध्या का, वो किस तरीके से सजा है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। ये 5 तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से उत्सव में डूबी अयोध्या इस वक्त है और किस तरीके से वहां पर तैयारियां इस वक्त पूरे जोरों शोरों से चलती हुई। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं अयोध्या। राम जन्मभूमि का सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहने वाला है, निरीक्षण करेंगे सीएम। अयोध्या में अधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक भी है। 5 अगस्त की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास से भी आज मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं उसको लेकर भी यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। हालांकि 5 तारीख के आज का और कल का समय और परसों वो दिन, वो समय है जिस वक्त भूमि पूजन किया जाएगा और उससे पहले तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त हो, इसी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या। आज अयोध्या पहुंचकर तैयारियां देखेंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लेंगे बैठक के बाद, और क्या कुछ अभी तक जिम्मेदारी जिसको मिली है उसने निभाई है, इसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। निरीक्षण करने वाले हैं तमाम जगहों का जहां पर तैयारियां हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल वहां पर बना दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है वो है कोरोना वायरस का। और कोरोना को देखते हुए यहाँ पर कम से कम लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हमने आपको जैसा कि दिखाया भी था कि 108 के पास, वो 18 के पास वो संख्या है मेहमानों की जिनको इनविटेशन दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। फिलहाल अयोध्या में इस वक्त पूरी तरीके से उत्सव नजर आ रहा है। हर एक अयोध्यावासी खुशी में डूबा हुआ और खुशी के रंगों में डूबी अयोध्या इस वक्त दिख रही है। अनोखी छटा अयोध्या की है और अयोध्या की तस्वीरें आपके सामने है। ये मुख्य द्वार का गेट हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से देखिए लाइटिंग की व्यवस्था है, किस तरीके से जगह जगह कलरफुल लाइटों का उनकी सजावट की गई है अयोध्या में, और रंगोली बनाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को निमंत्रण मिला है, अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निमंत्रण दिया जा चुका है और देखिए अब एक एक करके निमंत्रण भेजा जाना लगा भी है। और देखिए इस बार में जो इन्विटेशन कार्ड है वो भी खास होगा, सिक्योरिटी कार्ड ही होने वाला है और स्कैनिंग बाकायदा इसकी की जाएगी। स्कैनिंग के माध्यम से ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा जहां पर भूमि पूजन होगा। तो तमाम ये एहतियात है जिनको बरता जा रहा है और लिस्ट सूची तैयार कर ली गई है मेहमानों की। इसी में से एक नाम जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है, जिनको निमंत्रण भेजा जा चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अयोध्या पहुंचेंगे 5 तारीख को और इसको लेकर उन्हें आमंत्रित भी अब किया जा चुका है निमंत्रण के माध्यम से। और देखिए तस्वीरें भी एक तरफ आपके सामने और भव्य भूमि पूजन है, लेकिन अखंड कवरेज भारत समाचार पर लगातार जारी है और डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य को भी मिला है निमंत्रण। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का ट्वीट सामने आया। अमित शाह अन्य बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हैं, मैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित हूं। मैंने राम जन्मभूमि न्यास को सूचना दे दी है, मेरा नाम सूची से हटा दे। शिलान्यास के समय सरयू घाट पर मैं रहूंगी, ये कहा है उन्होंने, यानी कि जहां पर भूमि पूजन होगा उस जगह पर उमा भारती नहीं मौजूद रहेंगी। और साथ ही साथ बीजेपी की जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित भी नजर आई है। ग्राफिक्स से आप समझिए किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री 11:30 बजे पहुंचेंगे भूमि पूजन से पहले, लेकिन वो हनुमानगढ़ी जाने वाले हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। भव्य तैयारी, भव्य मंदिर बनने की तैयारी की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम। भूमि पूजन के लिए 2 पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ मंच पर 5 लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। केवल 5 लोग मंच पर आसीन होंगे, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे जो कि मंच पर बैठेंगे, और संघ प्रमुख मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास भी मंच पर उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रमुख मंच पर रहेंगी। और इसी के साथ यह एहतियात रखा गया है, 180 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है कार्यक्रम में। और इसी के साथ उमा भारती, कल्याण सिंह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।
उनको भी निमंत्रण और वीएचपी के बड़े पदाधिकारी जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर की तैयारियों को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, सीएम खुद आज इसका जायजा भी ले रहे हैं और पीएम मोदी मुख्य मंच से संबोधित भी करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अभिषेक, आप वहां पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। इस वक्त अभी अगर करंट की हम सिचुएशन देखें तो अयोध्या में क्या है, क्या माहौल वहां का, कितना खुशमिजाज माहौल? देखिए, अयोध्या में अब 5 तारीख को भूमि पूजन शिलान्यास होना है। हाँ। इसकी तैयारियां अब एक हफ्ते से अयोध्या को चमकाया जा रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से सारे धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। विधिवत पूजन पाठ शुरू हो गया है। जितने भी अयोध्या में जितने भी धर्मस्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, 5 तारीख के तैयारियों के लिए सभी मंदिरों में आज से धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू कर दिए गए हैं और 5 तारीख तक ये अनुष्ठान चलते रहेंगे। 5 तारीख को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आधारशिला, शिलान्यास और भूमि पूजन, ये सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। इसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब जाकर के वो कंप्लीशन की तरफ दिखाई दे रही हैं। मेरे ठीक पीछे सरयू घाट है, इसको पूरी तरीके से सजाया गया है, साफ सफाई कराई जा रही है। जो मुख्य मार्ग है अयोध्या के, उस पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जो मंदिर का जो प्रीमाइसेस एरिया है, जो परिसर है, वहां पर कंप्लीट सैनिटाइजेशन है, एरियल सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है वहां पर। और 5 तारीख को वहां पर ड्रोन सर्विलांस किया जाएगा, यानी वहां से उसके ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ नहीं सकता है। इस बात को भी देखा जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। धार्मिक अनुष्ठान अपनी तरफ चल रहे हैं, सुरक्षा बलों के काम अपनी तरफ चल रहे हैं, जिला प्रशासन के काम अपनी तरफ चल रहे हैं। इस बीच में अयोध्या के तमाम लोगों से हमारी बात हुई, साधु संतों और यहाँ के लोगों से। सबने खुशी जाहिर की है कि 500 सालों का जो संघर्ष था वो खत्म हुआ है और इसीलिए अयोध्या की एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है जो अमर हो जाए। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अद्भुत तस्वीर वो होगी भी और साथ ही साथ वो 5 तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अभिषेक देखिए, आज सीएम जब वहां पर आएंगे तो अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, साथ ही साथ महंत नृत्य गोपाल दास के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है। क्या आज एक बार फिर से वो रामलला के दर्शन कर सकते हैं या फिर सिर्फ आज वहां पर स्थिति क्या है उसी को वो देखते हमें नजर आएंगे वहां पर? अभिषेक से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दोबारा हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अद्भुत तस्वीरें देखिए, ये कलश, रंगीन कलश जिनको कलरफुल बनाया गया है और ये मेन रोड पर रखे जाएंगे जहां पर ये पूरा काफिला गुजरेगा। जब वहां पर मेहमान आना शुरू होंगे तो वहां पर सड़कों के किनारे इन कलशों को रखा जाएगा। अलग अलग पेंट से इनको देखिए डिजाइन किया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक पीले कलर के, देखिए ये कलश आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि पूरी अयोध्या को एक रंग में रंगा जा रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, आपसे सवाल यही था कि आज सीएम का दौरा सिर्फ तैयारियों को लेकर ही है या फिर आज वो दर्शन भी कर सकते हैं रामलला के? देखिए, उनको उन सभी जगहों पर जाना है जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रस्तावित दौरा बनाया गया है और वहां का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ ही आएंगे, उसके बाद परिसर में जाएंगे जहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। इसके अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, उनका प्रोटोकॉल है, तमाम तरीके की खुफिया रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर वो समीक्षा करेंगे कि अयोध्या का माहौल क्या है। तो ऐसे में उनका तकरीबन 4 घंटे का अयोध्या में दौरा है। उस दौरान वो उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री का जाना है, प्रस्तावित है, और साथ ही साथ पूरे आयोजन की समीक्षा भी करेंगे। जी अभिषेक, ये बताइए, वैसे तो अयोध्या में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इस दौरान कोरोना काल भी है और इसी के साथ साथ वहां पर अलर्ट भी है, किसी बाहरी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे? लोगों की भीड़ क्या वहां पर आपको हमेशा की तरह नजर आ रही या फिर सीमित संख्या में लोग बाहर? देखिए, संख्या बहुत सीमित हो गई है। अमूमन अयोध्या के बारे में कहा जाता है तकरीबन
तकरीबन 200 बसें रोजाना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों की रहती हैं, जो यहाँ पर आती हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस समय उन सभी को फिलहाल रोका गया है। शासन स्तर पर यह भी तय किया गया है कि कल से ही लखनऊ से अयोध्या आने वाले या फिर गोरखपुर से अयोध्या आने वाला जो रास्ता है नेशनल हाईवे 28, इसको डाइवर्ट किया जाएगा। इस पूरे हाईवे को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या बीच में ही पड़ती है। साथ साथ जितने ऑल्टरनेटिव्स रास्ते हैं, जितने जिले लगते हैं अयोध्या से समीपवर्ती जिले हैं, उनके जो मुख्य मार्ग हैं वहां को भी कंप्लीटली सैनिटाइज किया जाएगा, वहां भी बैरिकेड किया जाएगा, डाइवर्जन वहां भी बनाया जाएगा। तो अयोध्या में कल से ये माना जा रहा है कि बाहरी लोगों की एंट्री कंप्लीटली बैन है। सिर्फ अयोध्या के लोग या फिर अयोध्या के जो निवासी हैं, जिनके पास आई कार्ड है, उनका पास है यहाँ का, वही अयोध्या में बाहर से आ सकेंगे। बाहरी किसी की भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। जी अभिषेक, देखिए वो 5 तारीख की जो 5 तारीख का दिन रहेगा, वो जो तारीख रहेगी उसका हर कोई साक्षी और गवाह जरूर बनना चाहता है, लेकिन कोरोना है और इसके चलते लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है हर एक को। ऐसे में जो अयोध्या वासी हैं वो कैसे भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे? क्या इसको लेकर वहां पर तैयारी है? किस तरीके से इसके इंतजाम किए गए ताकि हर कोई शख्स जुड़ सके उस दिन उस भूमि पूजन के साथ? देखिए, डिजिटल माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाएगा, दिखाया जाएगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। दूरदर्शन को लगाया गया है, साथ ही साथ जो बड़ी एलईडी स्क्रीन है उनको लगाया गया है। लेकिन इस बात को भी इंश्योर किया गया है कि जो मुख्य मार्ग है हनुमानगढ़ी से लेकर के राम जन्मभूमि तक का, जहां पर प्रधानमंत्री को जाना है, वहां पर रोड साइड दोनों तरफ जो दुकानें हैं उनके सामने बैरिकेटिंग किया गया है, सील कर दिया गया है। मतलब कोई अपने घर से बाहर नहीं आ सकता, दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही साथ जो डिजिटल लिंक्स हैं, अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी लोग अपने घर बैठ कर ही देख सकते हैं। एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू रहेगा अयोध्या में। 5 तारीख को कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। हर एक घर की डिजिटल मैपिंग कराई गई है। हर एक घर में जितने सदस्य हैं उनका नाम पता दर्ज किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति उस दौरान घर में नहीं रह सकता। इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन अयोध्या के लोग इस बड़े आयोजन को अपने घर बैठ के देख सके, इसके लिए भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए अभिषेक, आप वहां पर लगातार नजर बना के रखिएगा और आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता अभिषेक देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर एक एक अपडेट जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम यानी कि भारत समाचार आप तक एक एक तस्वीर अयोध्या की पहुंचा रहा है। और ये मेन द्वार है, मेन गेट, और ये किस तरीके से देखिए तैयारियां है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, वो तस्वीरें अनोखी छटा बिखेरता हुआ अपने आप में ये पूरा मंदिर परिसर आपको दिख रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर देखी कानपुर से आती हुई, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी। यहां पर रेल बाजार में मर्डर की सनसनी।